सात संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। सात संगत जी, दास आप जी के साथ एक सच्ची घटना साझा करने का प्रयास कर रहा है। ये घटना कुछ इस प्रकार है कि संत महात्मा कहते हैं कि जो लोग किसी की तरक्की को देखकर जलने लगते हैं वो अक्सर लोग कमज़ोर होते हैं। कारण ये है कि कमज़ोर लोग ही दूसरों पर जलते हैं। अगर उनमें ये बल होता कि वो किसी की तरक्की को देखकर स्वयं तरक्की पाने का प्रयास करके वैसा ही बनना चाहते और बन जाते, उन्हें बलवान व्यक्ति कहते हैं। साथ संगत जी, ऐसी ही एक सच्ची घटना है तीन भाइयों के बीच में ये घटी घटना, जो साथ संगत जी महात्मा जी ने सत्संग में सुनाकर हम सभी को ये समझाने का प्रयास किया है कि हमें किसी से जलना नहीं है, बल्कि हमें जो व्यक्ति आपको बहुत आकर्षित कर रहे हैं, उनकी तरक्की आपको आकर्षित कर रही है, तो आप उस तरक्की को पाने के लिए नए नए प्रयास करके आप वैसा बनने का प्रयास करें, ना कि बैठकर किसी पर जलें। साथ संगत जी, वो दास आप जी को आज इस सच्ची घटना के माध्यम से बताने का प्रयास करेगा कि संत महात्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो दास विनती करना चाहेगा कि आप जी कृपा करिएगा, जरूर अंत तक बने रहिएगा, जिससे दास पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाकर आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। तो आइए सुनते हैं इस सच्ची घटना को। साथ संगत जी, महात्मा जी ये सच्ची घटना कुछ इस प्रकार सुना रहे थे कि एक गांव में एक परिवार था जो गरीबी में जीवन जिया करता था, लेकिन वो परिवार परमात्मा पे आस्था रखने वाला था, परमात्मा से प्रेम करते थे। साथ संगत जी, घर में कुछ हो ना हो, लेकिन नेकी और भक्ति बहुत अधिक थी। साथ संगत जी, माता पिता जब वृद्ध हुए, बच्चे जवान हुए, तो अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। शादी करने के बाद जो माता पिता ने अपने जीवन में धन एकत्रित किया था, उस धन को तीनों बेटों में बराबर बराबर से बांट दिया। साथ संगत जी, और कहा कि ये धन किसी कारोबार में लगाकर अपने बच्चों को एक नई दिशा दिखाएं और अपने जीवन का निर्वाह करें। साथ संगत जी, समय बीता, महात्मा जी कह रहे थे कि बड़े बेटे ने पिता की बात को माना और कारोबार में पैसे को लगाया। साथ संगत जी, और बड़े बेटे ने तरक्की को पाना आरंभ कर दिया। बड़े बेटे के जो भाव थे वो महात्मा जी कह रहे थे कि नेक भाव थे। कारण ये था कि वो अक्सर अपने परिवार से लेकर और जो भी उनके मिलने वाले लोग थे, उनका हमेशा भला ही मांगा करते थे और भला किया भी करते थे। इसीलिए शायद परमात्मा उनकी अच्छाइयों को देखकर उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। साथ संगत जी, वो लाइन आपको याद होगी, संत महात्मा कहते हैं कि फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। साथ संगत जी, कि अगर आप फूल नहीं बन सकते हो तो आपको कांटे भी नहीं बनना है। वरना साथ संगत जी, वो बात शायद आपको याद होगी कि संत कहते हैं कि फूलन का तो फूल हैं और कांटन का त्रिशूल। साथ संगत जी, ये लाइन कुछ इस प्रकार है कि जाय तुम्हें कांटे बवें ताई बइये फूल, और फूलन का तो फूल हैं कांटन का त्रिशूल। साथ संगत जी,
ऐसा संत महात्मा कहते हैं कि जो आपको कांटे बोते हैं उन्हें भी आप फूल बोते रहिए। आगे परमात्मा ऐसा करेंगे कि फूलों को तो फूल मिलने ही मिलने हैं, लेकिन फिर जो कांटे बोते हैं उन्हें परमात्मा त्रिशूल देते हैं। ऐसा संत महात्मा कहते हैं, दास नहीं कह रहा है। आगे चलते हैं, क्या संत महात्माओं ने बताने का प्रयास किया है वो भी जान लेते हैं। साथ संगत जी, बड़े भाई की तरक्की को देखकर बीच वाले भाई ने जलना आरंभ कर दिया और छोटे वाले भाई ने बड़े भाई को फॉलो करना आरंभ कर दिया। साथ संगत जी, जब बड़ा भाई कार लेके आता तो छोटे भाई के मन में भाव आता कि मैं इनसे भी बड़ी कार खरीद कर लाऊंगा एक दिन। और बीच वाला भाई मन में ये सोचता कि ये कैसे कार ले आया। तरह तरह के उनके अंदर विकार जागने लगते, जिस कारण साथ संगत जी वो मन को अपने मैला किया करते और अंदर ही अंदर कुड़ते और जलते और रोया करते, जिस कारण उनके परिवार में दरिद्रता आती चली गई। और जो सत्संगत जी छोटे वाले भाई थे वो सत्संगत जी अपने भाई को फॉलो करके सत्संगत जी उनसे भी आगे निकलते चले गए, क्योंकि उनके अंदर पैसे कमाने की चाहत थी और अपने भाई के नक्शे कदम पे वो चल रहे थे। पिता ने बड़े बेटे को सीख दी तो बड़े बेटे से सीखकर छोटे भाई ने भी वही रास्ते को अपनाया और नेकियों से भरा जीवन जीते हुए तरक्की को पाने लगे। साथ संगत जी, कुछ समय बीता। बड़ा भाई कभी जब बहुत अधिक तरक्की कर गए तो बीच वाले भाई के अंदर ऐसी जलन की भावना जागी कि अगर बड़े भाई को कोई बीमारी हो जाती तो बीच वाला भाई उनकी मजाक उड़ाने लगते, कहते कि ये सब कर्मों का फल है, जैसा भी आपने इधर उधर से धन हरा है उसी हिसाब से आप भोग रहे हैं। छोटी मोटी बीमारी भी हो तब भी ऐसे बोला करते, मतलब कहने का कि वो कोई मौका नहीं छोड़ते अपने बड़े भाई को नीचा दिखाने। लेकिन बड़े भाई का स्वभाव इतना सीधा, इतना सच्चा कि वो हर हाल में भी अपने भाई का भला मांगते और उनकी बातों को सुनकर वो मुस्कुरा दिया करते। कारण क्या था कि वो अपने बीच वाले भाई को मूर्ख समझ रहे थे कि इसके अंदर जो भाव है वो सुंदर इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इसके अंदर समझ नहीं है। अगर समझ होती तो ऐसी बात क्यों करता। साथ संगत जी, कुछ समय के बाद साथ संगत जी हालात ऐसे बन जाते हैं। महात्मा जी कह रहे थे कि जो बीच वाले भाई की सर ढकने के लिए निवास बना था और जो छत थी वो बारिश के अधिक होने के कारण एक दिन ढह जाती है, जिस कारण अब घर की हालत पहले से भी अधिक खराब हो जाती है। साथ संगत जी, बीच वाले भाई ने बड़े प्रयास किए अपने दुखों को दूर करने के लिए, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। साथ संगत जी, अब वो बात दास को याद आती है हजूर सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी की, कि क्या हमें समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय पर हजूर ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। कहा है हजूर ने कि पहरावे और खान पान पर घृणा किसी से करता क्यों, बढ़ता देख किसी को आगे मन ही मन में जलता क्यों,
जाति पाति के कीच में पड़ के मन मैला करता है क्यों, छोड़ के दुनिया जंगल में जा कायर बन के डरता है क्यों, कर्म निरख कर दूजे का तू काहे नफरत करता है, नीच कर्म में फंस के मूरख नष्ट क्यों जीवन करता है, सच की धूनी छोड़ के मूरख क्यों तन भस्म रमाता है, कर्म धर्म की नदियाँ भीतर क्यों तू बहता जाता है, तज चतुराई उत्तम मति लो गुरु चरणों में आ जाओ, कह अवतार मथो मत जल को संतों से सच पा जाओ। साथ संगत जी, इसी बात को लेकर शायद हजूर ने यह हमें समझाने का प्रयास किया है कि अगर हम किसी के ऊपर जलते ना, किसी से हम नफरत करते ना, तो शायद हमारे जीवन में दुख आते ना। हम जलना नहीं छोड़ेंगे तो हम सुख भी नहीं पा पाएंगे। साथ संगत जी, आगे क्या होता है उन तीनों भाइयों के साथ, आइए वो भी जान लेते हैं। साथ संगत जी, जब घर के हालात इतने ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो भाई ने बहुत प्रयास किए, बहुत मदद मांगी, किसी से मदद जब नहीं मिली तो अंत में अपने बड़े भाई के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि भैया मेरी कुछ मदद करो जिससे हम अपने बच्चों का रहने का निवास बना पाएं। साथ संगत जी, बड़े भाई को तरस आया और छोटे भाई को बुलाया और दोनों भाइयों ने मिलकर एक सुंदर सा मकान बनाकर अपने भाई को गिफ्ट किया। और साथ संगत जी, इसके बाद उन्हें एक ऐसा व्यापार दे दिया जिससे उनके परिवार का पालन पोषण होने लगा। साथ संगत जी, आखिर सच की जीत हुई और बुराई का अंत हुआ। साथ संगत जी, बुराई ने समझा कि मैं गलत हूँ और सच तो सच है। साथ संगत जी, दास के कहने का भाव महात्मा क्या समझाना चाह रहे थे कि साथ संगत जी, हमेशा किसी को बढ़ता देखकर हमें खुश होना है, जलना नहीं है। साथ संगत जी, हमें कुछ ऐसा बन के रहना है कि हमें, अगर हम फूल नहीं बन पा रहे हैं किसी के लिए, तो हमें कांटे भी नहीं बनना है। और साथ संगत जी, किसी की तरक्की अगर हमें आकर्षित कर रही है तो हम उसी तरह बनने का प्रयास करें, ना कि साथ संगत जी हम बैठकर किसी पर जलें। ऐसा जीवन बनाकर जीने वाले लोग हमेशा खुशहाल जीवन जीते हैं, ऐसा संत महात्मा समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो दास को अब लगता है कि आपको दास जो बताना चाह रहा था वो बता पाया है, और अगर जाने अनजाने दास से कोई भूल हो गई हो तो दास को क्षमा करें। और दास फिर भी अंत में बस यही आप सभी के लिए कहना चाहेगा कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारियों, धन्यवाद।